गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड चैप्टर हम देख रहे थे नमक का दारोगा। अब तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि नमक विभाग में दारोगा पद पर वंशीधर की नौकरी लग जाती है। नमक के व्यापार पर निषेध। जमादार बदलू सिंह को वंशीधर आदेश देते हैं पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए, क्योंकि पंडित आलोपीदीन नमक का व्यापार कर रहे थे और नमक के व्यापार पर निषेध था। अब आगे क्या होता है, जब वंशीधर ने आदेश दिया जमादार बदलू सिंह को पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए, तब पंडित आलोपीदीन अस्तंभित रह गए। यह देखकर, यह बात सुनकर दारोगा वंशीधर की पंडित आलोपीदीन अस्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। उधर गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई, क्योंकि पंडित आलोपीदीन जाने माने हस्ती, पूंजीपति वर्ग में आते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इस तरह से पंडित आलोपीदीन की निरादर करते हुए। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था और ऐसा कोई ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी उनको। यह पहला अवसर था कि पंडित आलोपीदीन का किसी ने इस तरह से निरादर किया हो, इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे उसका साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। अब तक उसका मानना था कि पैसे हैं, हर काम संभव है, और उसके कामों में इस तरह से अड़चन अभी तक नहीं आए थे। आए भी तो उसने रिश्वत देकर, घूस देकर अपना काम निकाल लिया करता था। अखंड विश्वास लक्ष्मी पर। अब इस तरह धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी भी नहीं देखा था। पंडित आलोपीदीन ने विचार किया कि यह उद्दंड बालक है। किसे कहते हैं? वंशीधर को। कहते क्या है पंडित आलोपीदीन कि यह उद्दंड बालक है, अदब बालक, ठीक है, ढीठ जिसे कहते, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। माया मोह के जाल में यानी परिवार है, बच्चे हैं, अगर ऊपरी आवक रिश्वत घूस मिल रही है तो लोग कहीं ना कहीं उनकी जो ईमानदारी है, कहीं ना कहीं ईमानदारी जो सोच है, विचार है, वो परिवर्तन होने लगते परिवार को सोचकर। अब यहाँ उनका धन का ऐसा निरादर करना, दारोगा के द्वारा धन का इस तरह से निरादर करने पर पंडित आलोपीदीन विचार करते लगता है कि अभी माया मोह के जाल में ये नहीं फंसा है। उद्दंड बालक है, बड़ा ढीठ लड़का है, अल्हड़ है, अल्हड़ अर्थात भोला है, बहुत भोला है, झिझकता है। झिझकता अर्थात संकोच होता है, ठीक है, झिझक रहा है, संकोच महसूस कर रहा है कि कैसे मैं पैसे लूँ। ये कौन विचार कर रहे हैं? पंडित आलोपीदीन। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति, हर कोई उन्हें जानता है, इसलिए कहते मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाबू साहब किसे कह रहे? बाबू साहब दारोगा वंशीधर को। दारोगा वंशीधर यानी बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। और इस तरह से दारोगा वंशीधर से बात विचार विमर्श करके वहाँ अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उन्हें घूस देकर, रिश्वत देकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब तक लक्ष्मी पर अखंड विश्वास आलोपीदीन का मानना था और अभी तक इस तरह से उनके साथ हुआ भी नहीं था। अब तक उन्होंने हर काम अपने पैसों के बदौलत आसानी से उन्होंने किया, कोई रुकावट अड़चन नहीं आए। इसलिए कहते हैं कि जिस पर अखंड विश्वास था,
जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था आज पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान, धन, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। आलूपीदीन के स्वाभिमान और उनके धन ऐश्वर्य को, धन को लेकर, लक्ष्मी को लेकर जो अहंकार था, जो घमंड था, दोनों को काफ़ी चोट लगा। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। पूंजीपति वर्ग में आते थे, अभी भी उन्हें ऐसा भरोसा था कि अगर 2 की जगह 4, 4 की जगह 8,000 का प्रस्ताव रखूं, शायद दारोगा वंशीधर को दूं तो शायद बात मेरी रफा दफा हो सकती है। इसलिए अभी भी अपनी धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा भरोसा है। अपने मुख्तार का अर्थ क्या होता है? अधिकारी होता है। अपने मुख्तार से बोले, क्या बोलते अपने मुख्तार से? लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कीजिए। भेंट अर्थात क्या होता है? तो भेंट का अर्थ होता है उपहार देना। ठीक है, कहते हैं अपने अधिकारी को, लाला जी इन्हें 1000 का नोट उपहार में, भेंट में दीजिए। आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। भूखा सी की उपमा देते हैं। भूखे सी की उपमा किसे देते हैं? वंशीधर को। कहते हैं कि इस समय ये भूखे सी हो रहे हैं, इन्हें 1000 का नोट भेंट स्वरूप में दीजिए, उपहार के रूप में इन्हें दीजिए। मुख्तार यानी अधिकारी को कहते हैं। वंशीधर गर्म हो गए यह विचार सुनकर। गर्म होकर बोले, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। तुम 1000 की बात कर रहे हो, अगर तुम 1,00,000 भी दो मुझे तो तुम मुझे मेरे इस सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति था। उसने साफ शब्दों में कह दिया, 1000 क्या 1,00,000 भी दो तो मुझे इस सच्चे मार्ग से तुम विचलित नहीं कर सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। किसका मन? आलूपीदीन का। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, उसके कर्तव्य का इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ होना, उसकी बुद्धिहीन दृढ़ता, कहते हैं उसकी बुद्धिहीन दृढ़ता पर, इस देव दुर्लभ त्याग पर। देव दुर्लभ किसे कहते हैं? जो दुर्लभ किसे कहते हैं? जो बहुत मुश्किल से मिले, कठिनाई से मिले। यानी रिश्वत दिया जा रहा था, आलूपीदीन रिश्वत ही दे रहे थे ना, तो रिश्वत को क्या कहते हैं? इस देव दुर्लभ वस्तु का इस तरह से वंशीधर का त्याग करना, पंडित आलूपीदीन का मन बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। दोनों शक्तियां कौन कौन सी? तो पंडित आलूपीदीन की धन की शक्ति और दारोगा वंशीधर का धर्म, उसका कर्तव्य, यानी उसका कर्तव्य, जिस दारोगा पद पर नियुक्त है वो कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करता है। इस तरह से धन और धर्म दोनों के बीच अब आक्रमण शुरू हो गए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत आ गई। पंडित आलूपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास, अभी भी अपनी सांख्यिकी, धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। और बढ़ कैसे रहे हैं ये देखिए। 1000 अपने अधिकारी को उन्होंने क्या कहा कि इन्हें 1000 का नोट उपहार स्वरूप में दिया जाए। जब पंडित आलूपीदीन ने देखा कि 1000 में बात नहीं बनने वाली है तो 1000 से कहाँ पहुँचे? 5000। 5000 से भी बात नहीं बनी तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक की नौबत आ गई। परंतु पंडित आलूपीदीन के इस धन की सांख्यिकी संख्या का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा वंशीधर पर। और इस तरह धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा रहा। एक के बाद एक पंडित आलूपीदीन बोलियां रखते गए। सांख्यिकी शक्ति, जो उनकी धन की सांख्यिकी शक्ति पर जो पूरा भरोसा था, एक के बाद एक बढ़ते गए। परंतु फिर भी पंडित आलूपीदीन के इस धन का, ऐश्वर्य की मोहिनी वर्षा का, पंडित आलूपीदीन जो मोहिनी वर्षा कर रहे थे वंशीधर के ऊपर, धन ऐश्वर्य का, वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा रहा, तनिक भी डगमगाया नहीं।
अब आगे क्या होता है, तो आलूपीदीन निराश होकर बोले, आलूपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आगे आपको अधिकार है, आगे आप जो करना चाहें आपका अधिकार है, इस समय मैं आपकी हिरासत में हूँ। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को वापस ललकारा। क्या कहते, बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलूपीदीन की ओर बढ़ा। वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को ललकारा। बदलू सिंह आगे आया, मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ। वह नहीं चाहता है कि दारोगा इस तरह से कार्य करे। दारोगा वंशीधर के विरुद्ध है बदलू सिंह। अब बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियाँ देता हुआ पंडित आलूपीदीन की ओर बढ़ा, हिरासत में लेने के लिए, हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने के लिए। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। सच में हथकड़ियाँ पहनाने के लिए जमादार बदलू सिंह आगे बढ़ रहा है। अत्यंत दीन भाव से मृदु वाणी में बाबू साहब, कौन कह रहे हैं, पंडित आलूपीदीन, किसे, दारोगा वंशीधर को, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। अब 1,000 से 20,000 तक पहुँचे, वहाँ भी जब बात नहीं बनी तो अभी भी 5,000 और आगे बढ़ते। क्या कहते, अब 25,000 बाबू साहब ले लीजिए, मैं 25,000 पर भी निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। आगे क्या होता है, वंशीधर क्या कहते हैं, असंभव बात है। तब आलूपीदीन फिर आगे बढ़ते हैं, 25 से कहाँ पहुँचे, 30,000 पर। 30,000 पर फिर दारोगा वंशीधर ने क्या कहा, किसी तरह संभव नहीं, यानी किसी भी तरह यह संभव नहीं हो सकता। आलूपीदीन फिर अपने धन की सांख्यिक शक्ति का प्रयोग करते, कहते क्या 40,000 पर भी नहीं। अब वंशीधर क्या कहते हैं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और बदलू सिंह को कहते हैं कि इसे अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म अर्थात वंशीधर का कर्तव्य, और वंशीधर ने आलूपीदीन के धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात उनके रिश्वत को, उनके घूस को उसने नहीं स्वीकार किया। वो कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार बना रहा। अब आलूपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। हष्ट-पुष्ट यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ, हट्टा कट्टा, ठीक है। आलूपीदीन ने क्या देखा फिर कि एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य हथकड़ियाँ लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगा। अब कोई विकल्प ही नहीं रह गया था आलूपीदीन के पास, क्योंकि उसने एक के बाद एक धन की सांख्यिक शक्ति का प्रयोग किया। नहीं बनी बात, 1 से 40,000 तक आ पहुंचा, परंतु वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति को उनके पद से आलूपीदीन विचलित नहीं कर पाया, अपना गुलाम नहीं बना पाया पंडित आलूपीदीन किसी वंशीधर को। अंततः अब जब वो देख रहा है कि जमादार बदलू सिंह उसे हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, चारों ओर वो निराशा और कातर दृष्टि से देख रहा है। कातर दृष्टि अर्थात दुख भरी नजरों से सबकी ओर देखने लगा। इसके बाद यकायक अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित अर्थात बेहोश होकर वो नीचे गिर पड़े। अब आगे क्या होता है? अब आगे क्या होता है? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखी तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी जंगल में जैसे आग लगती है ना, ठीक वैसे ही यह घटना पूरी तरह से चारों तरफ फैल गई।
अब सभी के मुंह पे जुबान पे बस पंडित आलोपी दीन के यह घटना सभी के विचारों पे, सभी इसी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सभी निंदा कर रहे हैं, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। इस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला दूध नहीं बेच रहा है, क्या बेच रहा है? पानी को ही बेच रहा है दूध के नाम से। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, ठीक है, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ जाली, ठीक है, और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। क्योंकि आलोपी दिन जिस तरह से अपना काम लोगों को खरीद कर नहीं, अगर काम उसका बन रहा है तो पैसे देकर, रिश्वत देकर उसे गुलाम बनाकर काम निकालते हैं, ठीक वैसे ये अधिकारीगण भी अब पकड़े जाने पे सभी देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब सारे शहर में हलचल मच गई, लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। पंडित आलोपी दिन हाथों में हथकड़ियाँ लगाए हुए, हृदय में ग्लानि, क्षोभ, लज्जा भरी नजरें, गर्दन झुकाए हुए अदालत की ओर चले जा रहे हैं और शहर में हलचल मची हुई है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी। व्यग्र अर्थात क्या? बेचैन। कहते हैं कि मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होगी। जब मेले में हम जाते हैं ना तो हमारी आंखें चारों ओर देखती है, क्या खरीदूं, क्या लूं, क्या अच्छा है क्या नहीं। तो कदाचित इतनी व्यग्र बेचैन मेले में नहीं होगी जितना वहाँ पर पंडित आलोपी दिन को देखने के लिए। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद ही नहीं रह गया था। पंडित आलोपी दिन को देखने के लिए भीड़ इतना हुआ, लोग ऐसे इकट्ठे हुए कि छत और दीवार में कोई अंतर ही न रह गया हो। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। आगे क्या होता है? अदालत में तो पंडित आलोपी दिन अब बस पहुंचने की देर है, हाथों में हथकड़ियाँ लिए आगे आ ही रहे हैं। अब अदालत में बस पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। वन की उपमा दी गई है किसे? तो वन की उपमा दी गई है अदालत को। उस अगाध वन के सिंह कौन थे? पंडित आलोपी दिन शेर थे वहाँ के। जिस अदालत को क्या कहा जाता है? यहाँ न्याय मिलता है। अब जब सभी व्यक्ति इनके खरीदे हुए हो, इनके पक्षधर हो, तो वहाँ तो न्याय की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। उस अगाध वन के सिंह पंडित आलोपी दिन थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, जो वहाँ के अधिकारी वर्ग थे ये पंडित आलोपी दिन के भक्त थे। अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, जो वकील अधिकारी थे इनके आज्ञा पालक बस आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मूल के गुलाम थे। अर्थात छोटे से लेकर बड़े सभी अधिकारी सब पंडित आलोपी दिन के हाथों बिके हुए थे। अब ऐसी स्थिति में बंसीधर को न्याय नहीं मिलने वाला था। अब आगे क्या होता है? पंडित आलोपी दिन के साथ अब और बंसीधर अदालत में पहुंचे। अब आगे क्या होता है? उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। क्योंकि पंडित आलोपी दिन अब तक न जाने कितने ऐसे कर्म कर चुके थे, लेकिन अभी तक वो कानून के शिकंजे में नहीं आए थे। इसलिए लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कानून के पंजे में कैसे आए, कर्म पर नहीं। क्यों यह कर्म किया? क्योंकि कर्म यह ऐसे अनगिनत कर चुके हैं अवैध काम, लेकिन अभी तक कानून के पंजे में नहीं आए थे।
इसलिए सभी लोग यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन हो, यानी साधनों की कोई कमी नहीं हो, असाध्य साधन करने वाला धन की तो कोई कमी ही नहीं थी उसके पास। अनन्य वाचालता यानी वाणी की चतुराई भी अधिक थी, बातों में भी वो पीछे नहीं थे, बातों के द्वारा भी अपना काम निकालना जानते थे। और असाध्य साधन करने वाला धन और उनकी अनन्य वाचालता, वाणी की चतुराई जो उनके हर काम को संभव कर देता था, चाहे वो अवैध ही क्यों ना हो। और इस तरह क्यों वह कानून के पंजे में आए, किस तरह से, किसने, क्यों कानून के पंजे में आए, ये सभी लोग सोच रहे हैं। अब आगे क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त, बहुत ही तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। एक सेना तैयार की जा रही है वकीलों के, किस लिए, तो आलोपी को किस तरह से यहाँ से बाइज्जत बरी किया जाए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान किसे कहा गया है, अदालत को। यहाँ पर न्याय मिलता है। इस न्याय के मैदान में धर्म और धन, धर्म वंशीधर, धन आलोपी दिन। अब धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे। वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। अब वंशीधर के पास सत्य के सिवा ना कोई बल, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। बस सत्य बता सकते थे, समझा सकते थे। उनके पास कोई प्रूफ, प्रमाण नहीं था जिससे वो साबित कर सके। अब गवाह भी थे, लोग भी जो थे वहाँ उनके, जो गवाह के तौर पे अदालत में आके ये बयान दे सकते थे कि हाँ ऐसा हुआ, हमने देखा। वो गवाह भी जो थे वो भी लोभ से डवाडोल, यानी कब विचलित हो जाए, कब वो झूठ बोल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो लोभ से डवाडोल थे, यानी पंडित आलोपी दिन कब उन्हें खरीद ले, गुलाम बना ले। और जब गुलाम बनाएंगे पंडित आलोपी दिन, इन्हें रिश्वत देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये गवाह भी झूठ बोलेंगे। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से पंडित आलोपी दिन को न्याय मिलेगा, ये हम अगले वीडियो में